आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है, लेकिन आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं देख पाती। इंसान भी दुनिया की कमियों को हमेशा देखता रहता है, लेकिन अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख पाता। ये कहानी एक बादशाह और उसके ऑल टाइम फेवरेट डॉगी की। बादशाह के साम्राज्य में लोग कहते थे कि काश हम इस बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपने डॉग से इतना प्यार करता था, जहां जाता था, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में, किसी राजा से मिलने, कहीं भी जाए, वो कुत्ता हमेशा उसके साथ होता था। लोग मिसाल भी देते थे कि अगर जानवरों से प्यार करना सीखना है तो बादशाह से सीखिए। वैसे बादशाह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं। उसे अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से प्यार था तो था। वो हमेशा उसे अपने साथ रखता था। एक बार बादशाह को समंदर पार किसी दूसरे बादशाह से मिलने के लिए जाना था। बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा कि ये डॉगी भी हमारे साथ जाएगा। सैनिक कुछ नहीं कह सके, चुपचाप उस आदेश को मानना था। एक बड़ी सी नाव तैयार की गई जिसमें कुछ और लोग भी उस राज्य के जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें भी उस दूसरे देश में जाना था। उस नाव में राजा साहब थे, उनके साथ में कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ नॉर्मल पैसेंजर्स थे, और साथ में था राजा साहब का वो प्यारा सा डॉगी। उस कुत्ते के लिए पहली समुद्री यात्रा थी, पहली बार वो नाव में बैठ रहा था। जानवर होते हैं, उनमें एक अलग उत्साह होता है। जैसे वो नाव में बैठा, इधर से उधर घूमने लगा। उस डॉगी को शुरू में मस्ती सूझ रही थी और बादशाह को अच्छा लग रहा था कि उनका डॉगी मस्ती कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खतरा समझ में आने लगा कि ऐसे ही दौड़ता रहा तो कहीं नाव ना पलट जाए। जो यात्री बैठे थे उनको भी डर सता रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक फिलोसोफर था, दार्शनिक था, हिम्मत करके बादशाह के पास गया और जाकर के कहा कि हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप अगर आदेश दें तो इस डॉगी को ठीक कर दूं। उन्होंने कहा जरूर। बादशाह को भी समझ में आ गया था कि इसको चुपचाप बैठाना जरूरी है। वो फिलोसोफर गया, जाकर के दो और यात्रियों की मदद ली और उस डॉगी को उठा करके पानी में डाल दिया। जहां ठंडा पानी उसको लगा और जहां उसे समझ में आया डॉगी को कि कहीं डूब ना जाए, उसे खतरा समझ में आया, वो डर के मारे घबरा गया। थोड़ी देर में इस पैसेंजर ने, जो फिलोसोफर था, इसने बाकी के दोनों यात्रियों की मदद से वापस उस कुत्ते को उठा करके नाव में डाल दिया। और जैसे ही वो कुत्ता नाव में आया, वो डॉगी चुपचाप जाकर के कोने में दुबक करके बैठ गया। ये छोटा सा चमत्कार था। बादशाह को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उस फिलोसोफर से, उस दार्शनिक से पूछा कि भाई ये क्या कर दिया? ये तो चुपचाप एकदम साधारण सा बन गया, इतनी मस्ती कर रहा था, शैतान था, एकदम नॉर्मल सा बैठ गया, क्यों? उस फिलोसोफर ने कहा कि हुजूर, बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको खतरा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 मिनट के अंदर समझा दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, और इसे खतरा समझ में आ गया, इसलिए चुपचाप जाकर के बैठ गया है, अब इधर से उधर नहीं दौड़ेगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जब तक हमें दूसरे की सिचुएशन समझ में नहीं आती, हम उस पर उंगली उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसीलिए दूसरों की स्थिति को समझें, उसके बाद में ही उन पर टिप्पणी करें, कोई भी कमेंट करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है। इसीलिए सिर्फ अपने अंदर की कमी को देखें, दूसरों की कमियों को देखना बंद कर दें, अपने आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। इतनी सी बात।